ईरान इसराइल जंग के तनाज़र में पाकिस्तान में वर्क फ्राम होम और ऑनलाइन क्लासेस की तजवीज़ सामने आई है। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक तवानाई की फराहमी मुतासर होने का खदशा मौजूद है, इसलिए हंगामी हालात से निपटने के लिए मुतबादल मनसूबाबंदी पर भी काम जारी है। दिलचस्प बात यह है कि इस मामले पर पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान भी गैर मामूली हमआहंगी देखने में आई है। आम तौर पर सियासी इख्तलाफात के बावजूद इस मामले पर तकरीबन तमाम जमातें एक ही सफ़े पर नज़र आ रही हैं और हंगामी सूरत हाल में अवामी सहूलत और माशी इस्तेहकाम को तरजीह देने की बात कर रही हैं। सियासी रहनुमाओं का ये भी कहना है कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में दुनिया तेज़ी से तब्दील हो रही है। इस तरह पाकिस्तान को भी ऐसे इक़दाम करने चाहिए जो मईशत, रोज़गार और जदीद तर्ज़ ज़िंदगी के मुताबिक हों। इसी वजह से मुख्तलिफ सियासी जमातें इस मामले पर एक दूसरे के करीब नज़र आ रही हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातों के अरकान कौमी असम्बली ने रोज़ न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए ये वीडियो क्लिप देखिए। देखिए, हम रोज़ जो बंद हुई है तो 20% दुनिया का तेल वहाँ से आता था, 30% दुनिया की गैस वहाँ से आती थी, वो रुक गया है। और ईरान ने बड़े वाज़ेह कह दिया कि अगर कोई भी जहाज़ आएगा तो हम अटैक करेंगे। लिहाजा गल्फ़ ममालिक की जो रिफाइनरी से तेल आता था वो तो रुक गया है यहाँ पे। तो अब इसमें यकीनन हमें इक़दाम करने होंगे। हमें वर्क एट होम जो कोविड में करते थे वो भी अपनाना होगा। हमने इसमें ट्रैवलिंग कम करें ताकि पेट्रोल की कंजम्पशन कम हो। हमारे पास अभी जो स्टॉक है वो हमारी ज़रूरत के मुताबिक है, लेकिन अगर सप्लाई कम होती है बाहर से तो फिर हमें दिक्कत पड़ सकती है। ये वन ऑफ द ऑप्शंस हैं ऑन द टेबल और इसका पर्पज़ ये है कि हम पेट्रोल को कम से कम यूटिलाइज़ कर सकें ताकि ये डेफिशिएंसी ना हो। और हमने पोस्ट कोविड के बाद देखा और ड्यूरिंग कोविड भी देखा कि लोग जो वर्क फ्रॉम होम है, दैट वाज अ ग्रेट एग्जांपल, इवन दैट वाज अ ग्रेट इन्वेंशन ऑफ दैट टाइम। तो अगर ये चीज़ें मैनेज हो सकती हैं और गवर्नमेंट का जो सबसे मेन पर्पज़ ये है कि पेट्रोल की किल्लत भी ना हो और गवर्नमेंट की फंक्शंस को भी स्टॉप ना किया जाए। और मेरे ख्याल में ये बहुत बैलेंस्ड अप्रोच है और इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो बेहतरी की जानी चाहिए। बाकी लेट्स सी व्हाट कम नेक्स्ट। बिल्कुल गवर्नमेंट का काम है कि वो आने वाले वक्त पर नज़र रखे और इस वक्त जिस तरह खलीजी ममालिक में ख़ास तौर पे ईरान और तमाम खलीजी ममालिक के अंदर जंग की जो नज़र आ रही है और जो हो रही है उसके नतीजे में बिल्कुल नज़र आ रहा है कि तेल की सप्लाई बंद हो रही है और कम हो रही है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक अच्छा डिसीजन लिया कि आने वाले वक्त में पहले से अगर उसकी प्लानिंग कर ली जाए तो ये मैं समझती हूँ कि बहुत बेहतर होता है। और अपनी एनर्जी को बचाने के लिए पेट्रोल एक तो महंगा होगा, दूसरा ये कि जो हमने कोविड से सीखा था और यही था कि उस वक्त घर में बैठ के वर्क फ्रॉम होम जो है उससे किया था, जिससे काफ़ी आपने देखा कि इम्पेक्ट थे। तो आज गवर्नमेंट उस पॉलिसी पे आ रही है, तो ये मैं समझती हूँ कि अच्छी चीज़ है कि पहले से प्लानिंग की गई। सर देखिए, जो हालात अभी बनते जा रहे हैं ना, उसमें जिस तरह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पे आपको ख़ुद पता है कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं और जिस तरह फ्यूल की एक प्रेडिक्शन है कि आगे जाके बहुत कमी हो सकती है, लेकिन हुकूमत इस पे काम कर रही है। ख़ुद प्राइम मिनिस्टर साहब इस पे काम कर रहे हैं, ख़ुद उन्होंने अब सतह की मीटिंग बुलवाई है। तो मेरे ख्याल से इसको अच्छी तरीके से टैकल हो जाएगा। इतनी कोई बड़ी वो नहीं है कि हम लोग परेशान हो जाएं, लेकिन अगर कोई ऐसा क्या हालात बनते हैं, अल्लाह ना करे अगर ये वॉर एक्सटेंड कर जाती है अपने टाइम से बहुत ज़्यादा, तो उसमें हो सकता है कि हमें थोड़ा बहुत राशनिंग करनी पड़े या कुछ और इक़दाम लेने पड़े। गवर्नमेंट का काम है, मेरे ख्याल से ये वो ही आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अभी से तैयारी रखना ज़रूरी है। देखिए जी, हमारे पास एक शॉर्ट टर्म इक़दाम भी होना चाहिए, मिड टर्म भी होना चाहिए और लॉन्ग टर्म होना चाहिए। बिलफ़र्ज़ अगर ये जंग 1 महीने जारी होती है तो हम क्या करेंगे, अगर बिलफ़र्ज़ सालों साल चलती है तो हम क्या करेंगे, क्या रिज़र्व्स होंगे, क्या अल्टरनेटिव होनी चाहिए। तो मेरे ख़्याल से इस पे हमें संजीदगी के साथ पूरे काबीना को चाहिए कि वो फ़ैसला ले और बिलख़ुसूस उन लोगों के लिए सोचे जो कि इस जंग से इफ़ेक्ट होते हैं, जो कि हमारा गरीब तबका है। अमीर तो वहाँ से भी ले लेगा, पेट्रोल का अगर दाम बढ़ता है तो वो ले लेगा, ख़रीद लेगा, लेकिन अमीर क्या गरीब क्या करेगा। तो इस पर हमें सोचना चाहिए। देखिए, वर्क फ्रॉम होम की जो स्ट्रैटेजी कोविड के दिनों में भी थी और अब भी अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ को देख लें तो वो भी इसी तरह से ऑपरेट कर रहे हैं। वो हालांकि तेल के ज़खायर पे बैठे हैं मगर वो भी घर से काम कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है, बदलते हालात के साथ बदलती स्ट्रैटेजीज़ तो अपनानी पड़ती।